हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती। तो दोस्तों, आज की ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हरियाणा HSSC TGT की जो वैकेंसी आई है दोस्तों, लगभग 7500 के आसपास ये पोस्ट हैं। ठीक है, तो उनकी एक तो लोगों के सिलेबस समझ में नहीं आता है, सिलेबस समझ में आ जाता है तो उनकी बेस्ट बुक्स क्या हैं, क्या कैसे नोट्स बनाएं, कैसे पढ़ें, ये समझ में नहीं आता है। तो ये सारी की सारी जानकारी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके साथ साथ ही इसका सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, सिलेबस कंप्लीट मैं समझाने वाला हूं, और इसकी क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिएगी, एज लिमिट, कब फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब तक भरे जाएंगे। ठीक है, और किस जो भी आपकी जानकारी होगी वो सारी की सारी मैं जानकारी आपके सामने रखने वाला हूं। इसलिए इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कितनी पोस्ट हैं, कब से कब तक फॉर्म यहाँ के भरे जाएंगे। तो देखिए, HSSC TGT 2022 ऑनलाइन फॉर्म, ये 27 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट है एंड 27 सितंबर से स्टार्ट है, 5 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं भरा है तो आपके लिए तो ये बैड न्यूज़ है, बट भर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं बेस्ट बुक्स बताने वाला हूँ और उन्हीं बुक्स को आपको पढ़ना है और आपका सिलेक्शन आपको कंफर्म करना है। ठीक है, तो ये पोस्ट है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था 7500 के आसपास पोस्ट हैं, तो ये है 7471 पोस्ट हैं टोटल। क्लियर। और इसमें फीस देखा जाए तो जर्नल कैटेगरी की मेल फीमेल की 150 है एंड जो हरियाणा की रेसिडेंट है फीमेल्स, उनकी 75 रुपये है एंड अदर कैटेगरी की मेल की 35 है एंड फीमेल की 18 है। ठीक है, तो ये इसकी फ़ीस है एंड ये जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो मैं बता ही चुका हूँ। मिनिमम एज इसमें 18 ईयर चाहिएगी एंड मैक्सिमम 42। क्लियर। और अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए हिंदी संस्कृत से, सीनियर सेकेंडरी, आपके पास DELED BELED, ठीक है, ये डिग्री होनी चाहिए, HTET STET और CTET जो वगैरह होती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डिग्री इसमें कंप्लीट होना ज़रूरी है। क्लियर। क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अब यहाँ पे ये जो वैकेंसी दोस्तों 7471, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो होती है मेवात कैडर में। ठीक है, मेवात कैडर TGT की 1341 पोस्ट हैं एंड रेस्ट ऑफ हरियाणा मीन्स बाकी का जो जितना एरिया बचा है हरियाणा का, उसके लिए 6130 है। ठीक है, इस तरह से 7431 ये टोटल पोस्ट है। क्लियर। अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं हम कि किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न होगा। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न दोस्तों 2 पार्ट्स में है। एक तो रिटन एग्ज़ाम होगा आपका एंड सेकंड होगा आपका सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो रिटन एग्जाम्स के मार्क्स के मिलेंगे एंड सोशल इकोनॉमिक एरिया जो है आपका और एक्सपीरियंस है उसके मार्क्स भी इसमें ऐड किए जाएंगे। अब ये क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। अब हम पहले तो रिटर्न एग्जाम का देखते हैं। तो रिटर्न एग्जाम्स की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पार्ट्स में है। तो पार्ट फर्स्ट होगी दोस्तों, ये 75% वेटेज होगा पार्ट फर्स्ट में एंड पार्ट सेकंड में होगा 25%। अब ये 75% किस तरह से है, जैसे 90 नंबर का पेपर होगा तो इसमें 75 नंबर लाना ज़रूरी है। ठीक है, एंड जो सेकंड पेपर होगा उसमें ये वेटेज रहेगा, इसमें 25% मीन्स 25% जिनके मार्क्स आए वो इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये तो रिटर्न एग्ज़ाम का प्रोसेस रहेगा। अब रिटर्न एग्ज़ाम का जो सिलेबस है दोस्तों वो है पार्ट फर्स्ट में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी एंड जो भी आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है वो। एंड पार्ट सेकंड जिसमें 25% क्राइटेरिया है, 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स, उसमें हिस्ट्री है हरियाणा की। ठीक है, करंट अफेयर्स है हरियाणा का लिटरेचर है, हरियाणा की ज्योग्राफी है एंड इकोनॉमिक्स ऑफ हरियाणा का अर्थशास्त्र भी है। तो सिलेबस काफ़ी लंबा है बट पोस्ट भी बहुत सारी हैं और आपको कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और जो मैं बुक्स बताऊँगा आपको वो आपको कंप्लीट करनी है एंड जो टेस्ट सीरीज भी आपको देना है जिससे कि आपको अपनी तैयारी का पता चले। क्लियर। तो अब यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस का आपको किस तरह से मिलेगा, मतलब 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 0.5 मीन्स आधा मार्क्स मिलेगा और ये 16 ईयर्स तक इसी तरह से काउंट होता रहेगा। ठीक है, जैसे 2 ईयर्स का है तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, 3 ईयर का है तो 1.5 मार्क्स मिलेंगे, इस तरह से आपको ये एक्सपीरियंस का मार्क्स मिलेगा। एंड सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या है, ये है दोस्तों कि जिसने एप्लीकेशन जो फॉर्म भरा है TGT का, उसका या तो वो या फिर उसका कोई भी फैमिली मेम्बर अगर किसी भी गवर्नमेंट में ड्यूटी नहीं करता है, कोई कंपनी में, कोई कॉरपोरेशन बोर्ड में, तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। और ऐसा कोई कैंडिडेट है ना जिसके फादर 42 ईयर्स से पहले ही डेड हो गए हैं, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। एंड
जो कैंडिडेट बिलोंग टू डिनोटिफाइड ट्राइब, विमुक्त जाति, और ये हरियाणा में जो विमुक्त जाति होती है वो टपरीवाद जो होते हैं उन एरिया से अगर कोई बिलोंग करता है तो उनके लिए भी 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से ये 5-5 मार्क्स का यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो पार्ट फर्स्ट में जब हमने देखा था तो मैंने बताया था आपको कि कौन क्या क्या इसका सिलेबस है। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। पार्ट फर्स्ट का सिलेबस रहेगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो भी आपके है, ठीक है। और पार्ट जो सेकंड होगा उसमें ओनली 25% वेटेज है और उसमें हरियाणा का जीके है एग्जैक्टली, ये समझ सकते हो। बाकी मैं बता देता हूँ, हरियाणा का इतिहास है, हरियाणा का साहित्य है, हरियाणा की ज्योग्राफी है, हरियाणा की राजनीति है एंड हरियाणा का अर्थशास्त्र है। मीन्स कंप्लीट जीके है हरियाणा की। क्लियर। अब देखते हैं हम जर्नल नॉलेज, हरियाणा का जर्नल नॉलेज, जिसमें सारा का सारा जर्नल नॉलेज है जो कंबाइन किया हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डॉक्टर CL खन्ना की बुक परचेज करनी है। उपकार पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है। और उस बुक का नाम है हरियाणा जर्नल नॉलेज, ठीक है। तो राइटर का नाम डॉक्टर CL खन्ना, ठीक है। तो इसमें हरियाणा का आपको जो पेपर सेकंड है वो आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से, अगर आपने इसको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज किया तो। क्लियर। एंड रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए या तो मैंने बताया था कि दिशा पब्लिकेशन कर सकते हो, बट दिशा पब्लिकेशन इस एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा लो लेवल रह जाएगा। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट बाकी S चंद पब्लिकेशन की आती है दोस्तों, RS अग्रवाल जिसके राइटर हैं, ठीक है। ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, बहुत अच्छी बुक है। और अच्छा एक बात और, इन सभी बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, डायरेक्टली आप वहाँ जाके इसको परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उनसे पढ़ सकते हो। ऑफलाइन जिस भी बुक स्टोर पे जाओगे आपको वहाँ मिल जाएंगे ये। क्लियर। एंड नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, SP बख्शी साहब की बुक आती है दोस्तों, ये अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्लियर। और इस बुक का नाम है ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश। एंड इसके साथ साथ आप नीतू मैम KD कैंपस की जो ऑनर है, फाउंडर है, उसकी बुक भी पढ़ सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बुक है। क्लियर। एंड जर्नल अवेयरनेस, तो जर्नल अवेयरनेस GK, उसके लिए आपको क्या करना है, कक्षा 6 से 12वीं तक की जो भी NCERT की बुक्स हैं उनसे पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों वहाँ से ही आपका ये जो इतना बड़ा सिलेबस है वो कवर कर सकते हो, ठीक है। और एक पर्टिकुलर बुक लेना चाहोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट इसमें नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो इंग्लिश की और हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए आपको क्या करना है, मानस पब्लिकेशन की बुक, ये बहुत अच्छी बुक है, सभी एग्जाम्स के लिए ये कंबाइंड रहती है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा का सारा सिलेबस इसमें आपको बताया गया है। तो हिंदी के लिए आप मानस पब्लिकेशन पढ़ सकते हो। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की दोस्तों रानी अहिल्या की बुक आती है दोस्तों, और एक विजय पब्लिकेशन की बुक आती है, जो भी आपको मिले उससे पढ़ लेना है, दोनों ही अच्छी बुक है। क्लियर। तो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का लेवल इसमें थोड़ा सा लो रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ओनली RS अग्रवाल ही करना है। क्लियर। तो ये सारी बुक्स हैं जो आपको परचेज करनी है, और इन बुक्स को आपने पढ़ा तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपका सिलेक्शन लेने के चांस बढ़ेंगे। क्लियर। तो आपको ये करना है, टेस्ट सीरीज पे भी आपको फोकस देना है, हफ्ते में एक टेस्ट तो देना ही देना है, मंथली 2, 3, 4 जितने टेस्ट आप दे सकते हो देना है। लेकिन चाहे टेस्ट एक ही दो, उनका आपको डिस्क्रिप्शन देखना है कि आपके जो क्वेश्चन है वो कहाँ गलत हुए हैं, कैसे हुए हैं, क्या आपसे प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो उन पे आपको काम करना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। ओके गाइस, बाय।